अम, परशुराम और श्री राम विष्णु के सह अवतारों का पौराणिक दार्शनिक विश्लेषण। हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु के 24 प्रमुख अवतार चतुर्विंशति अवतार हुए हैं, जिनमें 10 को दशावतार के रूप में विशेष महत्व दिया गया है। इन अवतारों का उद्देश्य अधर्म का नाश और धर्म की पुनर्स्थापना था। आमतौर पर प्रत्येक अवतार के बीच लंबा अंतर माना जाता है। उदाहरणतः पुराण वर्णनों में प्रत्येक अवतार के बीच लगभग 2000 वर्षों का अंतर का उल्लेख मिलता है। फिर भी परशुराम और राम का संगम ऐसा है जो इतिहास गद्य संभव नहीं लगता। इस विरोधाभास की व्याख्या धर्मग्रंथों और संत दार्शनिकों ने विभिन्न दृष्टियों से की है। विष्णु के दशावतार और 24 अवतार। विष्णु के सर्वाधिक प्रसिद्ध दशावतारों में मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्णन, बुद्ध और कल्कि शामिल हैं। उदाहरण के लिए रामनवमी ग्रंथ के अनुसार त्रेतायुग में अयोध्या में श्री राम का अवतार हुआ, जिन्होंने रावण का वध कर बुराई पर अच्छाई की विजय का आदर्श स्थापित किया। इसी तरह द्वापर युग में श्री कृष्ण का अवतार हुआ, जो गीता ज्ञान और अधर्म विनाश के लिए प्रसिद्ध है। बुद्ध को भी विष्णु का अवतार मानते हैं। 24 अवतारों की अवतार होगा। इन सूचियों का मुख्य संदेश यह है कि ईश्वर मनुष्यों के कल्याण के लिए समय समय पर रूप धारण करता है। यही कारण है कि अवतारों के बीच युगों की दूरी देखी जाती है। परशुराम का जीवन परिचय और अवतारी महत्व। परशुराम विष्णु के छठे अवतार है, जो ब्राह्मण जमदग्नि और माता रेणुका के पुत्र थे। वे उसी भृगु के वंशज। पुराणों में कथा है कि रक्तबीज नामक क्षत्रिय राजा सहस्त्रबाहु अर्जुन ने परशुराम के पिता का वध कर दिया था, जिसके बाद परशुराम ने शिवदंड हथियार लेकर अत्याचारी क्षत्रियों का संहार कर पृथ्वी को धर्मार्जन करने की शपथ ली। उन्होंने 12 बार हजारों क्षत्रियों का नाश किया। महाभारत और रामायण दोनों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। वे भीष्म, द्रोणाचार्य जैसे महान योद्धाओं के गुरु थे और अपनी तपोभूमि पर्वत महेंद्र पर तपस्या करते रहे। परशुराम अवतार का उद्देश्य युगों में क्षत्रिय अत्याचार की जड़मूल से कुंडली काटना बताया गया है। श्री राम का जीवन परिचय और अवतारी महत्व। श्री राम इक्ष्वाकु कुल के राजा दशरथ के पुत्र थे और त्रेतायुग में अयोध्या में जन्मे। वे मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात हैं। उन्होंने सौमित्री, सुग्रीव एवं लंका के राक्षस सम्राट रावण पर विजय पाकर धर्म की स्थापना की। महाकाव्य रामायण में राम के आदर्श जीवन, वनवास, रावण वध एवं राज्याभिषेक का सविस्तार वर्णन है। राम का अवतार एक आदर्श राजा तथा कर्तव्यनिष्ठ पुरुष के रूप में देखा जाता है। वे सूर्यवंशीय राजा हुए, लेकिन स्मरण रहे कि शास्त्रों में राम को भी विष्णु का पूर्णावतार माना गया है। उनके चरित्र में आदर्श धर्म, कर्तव्य और परोपकार की समग्रता दर्शाई गई है। पौराणिक ग्रंथों में कथाएं और साक्ष्य रामायण, वाल्मीकि रामायण में वर्णित है कि जब श्री राम ने सीता स्वयंवर में शिवधनुष तोड़ा, तब परशुराम महर्षि उस सभा में आए। राम ने अपने गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से परशुराम का धनुष चराया और तोड़ दिया। इस चमत्कार को देखकर परशुराम का दिव्य बल समाप्त हो गया। आचरण में विनम्र होकर उन्होंने श्री राम को विष्णु का अवतार मान लिया और अपना धनुष लौटवा दिया। वाल्मीकि द्वारा इस संवाद का प्रत्यक्ष लेखन नहीं मिलता, लेकिन बाद के अनुश्रवियों और रामायण रसालियों में इस प्रसंग का विस्तृत वर्णन है। नृसिंह पुराण और अध्यात्म रामायण, इन ग्रंथों में विस्तार से बताया गया है कि श्री राम द्वारा धनुष तोड़े जाने के क्षण पर परशुराम के शरीर से विष्णु तेज निकलकर राम के मुख में समा गया। तत्पश्चात विष्णु ने परशुराम को कहा कि उनका समय पूर्ण हुआ और वे कलयुग में राम के रूप में पुनः अवतार लेंगे। विष्णु ने यह भी कहा, मज्ज पुनरादास्य त्वी दत्तमया पुरा, अर्थात मैं वह तेज पुनः तुम्हें ही ग्रहण करने आऊंगा जो मैंने पूर्व में तुम्हें दिया था। इसी संवाद में परशुराम को स्पष्ट हुआ कि अब विष्णु स्वयं श्री राम के रूप में विराजमान है। विष्णु पुराण, भागवत पुराण, हरिवंश, इन पुराणों में विष्णु के अवतारों की सूची दी गई है, जिसमें परशुराम एवं श्री राम दोनों का नाम शामिल है। उदाहरणतः विष्णु पुराण कहता है कि जब अधर्म अत्यधिक बढ़ जाता है, तब तब विष्णु अवतार ग्रहण करते हैं। अभिलेखों में रामायण के काल को त्रेता से द्वापर की संधि भी कहा जाता है। बलदेव व्यास के भागवत पुराण एवं महाभारत के हरिवंश में परशुराम का विवरण मिलता है। उपर्युक्त स्रोतों के अनुसार परशुराम को भगवान विष्णु का अवतार माना गया है और राम को भी इसी परंपरा में शामिल किया गया है।
परशुराम और राम का आमना सामना सीता स्वयंवर के समय के संवाद से इस प्रश्न का उत्तर मिलता है। कथा है कि श्री वधनुष तोड़ने के बाद परशुराम क्रुद्ध होकर सभा में धावा बोल पड़े, लेकिन श्री राम ने विवेक से उनका सामना किया। जब राम ने अपने गुरु विश्वामित्र की अनुमति से परशुराम का धनुष चढ़ाकर तोड़ दिया, तब परशुराम महात्मा ने श्री राम में विष्णु का प्रत्यक्ष दर्शन किया। वे विनम्रता पूर्वक प्रणाम करते हुए लौट गए। जैसा कि रामायण कांड में उल्लेख है, राम ने धनुष बांध लिया और परशुराम ने स्वीकार किया कि राम विष्णु के अवतार है। फिर वह महेंद्र पर्वत की ओर चले गए। इसी घटना का विवरण वेबदुनिया ने भी दिया है। परशुराम जी ने श्री राम में विष्णु जी के दर्शन किए और विश्वामित्र ने उन्हें बताया कि अब विष्णु स्वयं श्री राम के रूप में हैं। यह मिलन दर्शाता है कि दोनों अवतारों में एक दूसरे की उपस्थिति को पहचानकर सम्मान कायम हुआ। भृगुवंश और सूर्यवंश की व्याख्या विवाद के एक पहलू में यह भी देखा गया है कि परशुराम और राम दोनों अलग कुल के थे। परशुराम भृगुवंशी ब्राह्मण थे, जबकि राम सूर्यवंशी क्षत्रिय के राजा थे। अतः दोनों का कालांतर और कार्य क्षेत्र भिन्न रहने के बावजूद दोनों को विष्णु के अवतार माना गया। भृगुपुत्रों और इक्ष्वाकुपुत्रों ने अपने अपने क्षेत्र में धर्म की रक्षा की। इसका दार्शनिक अर्थ यह हुआ कि भगवान विष्णु ने विभिन्न कुलों में भिन्न भिन्न रूपों में जन्म लेकर संसार में धर्म की स्थापना की। इसके बावजूद शास्त्रों में दोनों की साधना और कर्म को उसी परम सत्ता की लीला माना गया। दार्शनिक दृष्टिकोण वेदांत और धर्मशास्त्रों में भगवान को निराकार, सर्वव्यापी और निरपेक्ष माना जाता है। इसलिए उनकी अवतार लीला में समय स्थान की सापेक्षता पारंपरिक अर्थों में नहीं बांधी जा सकती। भगवद गीता के विश्वरूप दर्शन योग में अर्जुन कहते हैं कि वे भगवान के शरीर में सभी देवताओं और संपूर्ण सृष्टि को एक साथ देख रहे हैं। यह महात्म्य दिखाता है कि विष्णु एक ही समय में अनेक लोकों रूपों में प्रकट हो सकते हैं। दर्शन शास्त्रियों के अनुसार जब सभी अवतार विष्णु के विभिन्न गुणों के प्रतिबिंब हैं, तो दो अवतार एक साथ संभव हैं। उदाहरणतः परशुराम को आवेशावतार कहा जाता है, यानी विष्णु की शक्ति ने उनके शरीर का संचालन किया और कार्य पूरा करके मुक्त हो गई। तत्पश्चात विष्णु ने राम के रूप में पूर्णावतार धारण किया। इस प्रकार दो अवतार का कोई विरोधाभास नहीं है। एक दैवीय ऊर्जा का क्षणिक प्रवाह था, दूसरा पूर्ण अवतार। संत आचार्यों और वेदांत का दृष्टिकोण संत और आचार्यों ने इस घटना को आध्यात्मिक रूप से समझाया है। आद्य शंकराचार्य की अद्वैत परंपरा में परमात्मा को निराकार माना गया है, अतः अवतार मात्र उनकी लीलाकृति है। रामानुजाचार्य वैद्वैत और माधवाचार्य भी मानते हैं कि परमेश्वर असीम है और भिन्न भिन्न अवतार उसके सगुण रूपों में प्रकट होते हैं। वेदांत ग्रंथ बताते हैं कि एक ही सत्व के विविध अवतार एक साथ अस्तित्व में रह सकते हैं। संत तुलसीदास, सूरदास आदि ने राम और परशुराम दोनों को परमेश्वर का ही दो स्वरूप बताया है। उनके अनुसार दोनों आत्मा में एक है और उनका कार्य क्रमशः उसी परम धर्म के लिए था। आधुनिक वैष्णव संत भी इस रहस्य को इस तरह समझाते हैं कि भगवान कहीं पूरब है और कहीं पश्चिम, अर्थात उनका अस्तित्व सार्वत्रिक है। सारांश, कुल मिलाकर पौराणिक परंपरा में परशुराम और श्री राम दोनों को विष्णु के अवतार माना जाता है। इन्हें भिन्न भिन्न उद्देश्यों के लिए अवतार लिया गया। परशुराम ने क्षत्रियों का संहार कर धर्म की रक्षा की, जबकि राम ने रावण वध कर न्याय की स्थापना की। ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि परशुराम का आवेश अवतार था और श्री राम उनका पूर्णावतार, इसलिए दोनों का साथ आना संभव हुआ। भगवद गीता एवं पुराणिक कथानक ये सिद्ध करते हैं कि परमात्मा की लीलाएं युगों के बंधन में नहीं बहती। जैसा कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया कि उनके शरीर में एक साथ सभी देवता दिखाई देते हैं, उसी प्रकार विष्णु की ऊर्जा अनेक अवतारों में सर्वती रूप से व्याप्त रह सकती है। अतः पौराणिक दृष्टि से परशुराम और श्री राम के एक समय में होने के बावजूद दोनों को विष्णु के अवतार मानना तर्क संगत है।